नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रूबी ठाकुर, आपकी योगा फ्रेंड, आ गई हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि कमेंट्स में बताइए आप किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे, कौन से टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहेंगे। तो मुझे बहुत ही सारे लोगों ने लिख के भेजा, मेल भी किया कि वो डायबिटीज़ पे देखना चाहते हैं वीडियोज़ को, कि डायबिटीज़ में किस तरह की योगा करनी चाहिए। तो आज की वीडियो को मैंने डेडिकेट किया है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो ये वीडियो हम करेंगे 3 पार्ट में। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ क्या है, क्या इसका असर होता है हमारी बॉडी पे। दूसरे पार्ट में हम करेंगे क्रिया और आसन प्रैक्टिस, और तीसरे पार्ट में मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स अगर आप डायबिटिक हैं तो। चलिए मिलते हैं मैट पे। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह भी कहा जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बट हमारा जो भारत है वो रिसर्च के मुताबिक दूसरे स्थान पर आता है डायबिटीज़ में। ये तो जाहिर है कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आ गई है। जानते हैं डायबिटीज़ होता क्यों है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंसान को काम करने के लिए, चलने फिरने, बोलने, कूदने, दौड़ने, हर चीज़ के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो ऊर्जा आती है खाना खाने से। तो क्या ऐसा होता है कि आपने खाना खा लिया और आपको ऊर्जा मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अंदर एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से आपका जो खाना जो आप खा रहे हैं वो कैसे ऊर्जा का रूप लेगी। तो जब आप खाना खाते हैं तो आपके जो पेट के अंदर जो मैकेनिक काम करता है वो उस खाने को तोड़कर ग्लूकोज का रूप देता है, और उस ग्लूकोज से जो हमारे सेल्स हैं ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, यानी कि लेते हैं हमारे सेल्स, और फिर बॉडी के हर पार्ट में वो पहुंचता है। पर ये जो ग्लूकोज से ऊर्जा तक में जो परिवर्तन जो होना है, ये कैसे होता है? ये करती है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियाज में पाया जाता है, और अगर ये हार्मोन कम हो या ना हो, या अगर हो और ये ठीक से काम ना कर रहा हो, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में वो जो ग्लूकोज है वो ऊर्जा का रूप नहीं ले पाता, वो इकट्ठा होने लग जाता है, और फिर आपके जो डिफरेंट अंग्स हैं, आपके जो बॉडी के पार्ट हैं, वो इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और इसी को कहते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ होते हैं 2 प्रकार के मेनली। पहला प्रकार डायबिटीज़ 1, जिसमें कि आपका जो इंसुलिन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है बॉडी में, या फिर होता ही नहीं है। इसमें आपको बाहर से इंजेक्शन दिया जाता है बॉडी में इंसुलिन के। दूसरे प्रकार में इंसुलिन होता तो है बॉडी में, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता है। ये जो दूसरा प्रकार है ये ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है। हम जो आज लेथार्जिक जीवन जीने लग गए हैं, उसकी वजह से हमारी जो डायबिटीज़ है हमारी बॉडी में आता है। तीसरा एक और प्रकार है जो कि बहुत ही ओकेजनल होता है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखा गया है कि उनको डायबिटीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी ये डायबिटीज़ अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब जानते हैं कि डायबिटीज़ जब आपको है तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में कोई, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, यानी कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक चीज़, जिस चीज़ से आपकी बॉडी में हर जगह ऊर्जा आ रही है, आपको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, कोई भी काम करने के लिए, अगर वही चीज़ आपका ठीक से काम ना करे तो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होने लग जाएंगी एक के बाद एक। और सबसे ज़्यादा असर आपका जो डायबिटीज़ का होता है वो आपके जो अंग हैं उन पे पड़ता है। जैसे कि आँखों पे उसका बहुत असर पड़ता है, आपके किडनीज़ पे पड़ता है, आपके हार्ट पे बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम्स। और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अगर उनको कोई चोट लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो वो इतनी जल्दी तरीके से ठीक नहीं हो पाते, रिकवर नहीं कर पाते। अब चलते हैं दूसरे भाग में, जानेंगे कि हमें करना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो सबसे पहले
अगर आप डायबिटिक हैं तो पहले तो एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। और ये जो मैं बताने वाली हूँ इसमें मैंने 2 क्रिया इंक्लूड किया है, कपालभाति करेंगे हम और अग्निसार क्रिया प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो कपालभाति को प्राणायाम भी कहते हैं, बट वो एक्चुअली क्रिया की तरह काम करता है क्योंकि वो बहुत ही आपको हीट देता है बॉडी में और हमारे पेट की ऑर्गन्स पे काम करता है। तो कपालभाति से आपके जो पैनक्रियाज है, अग्निसार से जो आपके पैनक्रियाज हैं वो बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं और जब वो स्टिमुलेट होगी तो इंसुलिन का जो काम है, जो बनना है उसका, वो ठीक से होने लग जाता है। तो सबसे पहले सीखते हैं कपालभाति। तो किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। ध्यान रखें आपका बैक स्ट्रेट हो। अगर आप पहली बार कपालभाति सीख रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिए कैसे करना होता है। कपालभाति में आपको नाक से सांस छोड़ना होता है और जब आप नाक से सांस फोर्सफुली छोड़ते हैं तो आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ खिंचना चाहिए। कैसे? देखा आपने? देखा आपने? यानी कि मैं जब सांस छोड़ रही हूं मैं पेट को अंदर खींच रही हूं और ऐसा लगातार हम करते हैं। तो क्या इसमें सांस लेना नहीं होता? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जी नहीं, सांस आप लेते हैं। इसमें सांस का जो लेना होता है वो बहुत पैसिव होता है, छोटा होता है, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आती और वो पता नहीं चलता, लेकिन आपको सांस लेना है। तो कैसे करें? अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, एक हाथ अपने पेट पर रखें इस तरह और सीखें किस तरह से कपालभाति करते हैं। एक पेट पे रखें और दूसरे हाथ की उंगली को, अपने इंडेक्स फिंगर को नाक के सामने सीध में लगा के रखें इस तरह। अब जब मैं सांस छोड़ूं तो यहाँ तो एक तो मुझे फोर्सफुल एक्सेल फील होना चाहिए यहाँ पे सांस का, और दूसरा उसी समय मैं पेट को अंदर दबाऊंगी। ऐसा मैं दोनों साथ में करूंगी। कुछ टाइम तक इसकी प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि अब आप समझ गए हैं कि क्या करना होता है, तब आप इसको फ्लो में करना शुरू करें। तो अगर आप फ्लो में कर रहे हैं तो इस तरह मुट्ठी को ऊपर की तरफ रखते हुए पाम को बंद कर लें और इस तरह हाथ को रख लें। अब आप कपालभाति की प्रैक्टिस शुरू करें। 1 मिनट में कम से कम 20 या 25 स्ट्रोक करने हैं आपको और इस तरह हमें आपको कम से कम 3 राउंड्स करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बताना चाहूँगी, कुछ लोग कपालभाति करते समय अपने मुंह को बहुत बनाते हैं, अपने कंधों को उचकाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब प्लीज़ ना करें। आपको कुछ नहीं करना है। आपका मुंह, आपका कंधा, बॉडी कुछ नहीं होना है। ये पेट अंदर जाना है, सांस छोड़ना है। ठीक है, देखें। एक्शन यहाँ हो रहा है, रिएक्शन यहाँ हो रहा है। और जब आपको फिनिश करना हो, अब आपको लगे कि अब आपसे नहीं हो रहा है, तो एक लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए हाथ को, हथेलियों को खोल दें और सांस छोड़ दें, ढीला छोड़ दें बॉडी को, और 3-4 सांसें नॉर्मल लें। कुछ लोगों को बहुत आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं वो, क्योंकि वो बीच में सांस नहीं लेते। तो आप बीच में रुकें और सांस लें, नॉर्मल रिलैक्स हो जाएं पहले, और उसके बाद सेकेंड राउंड शुरू करें। तो इस तरह ये आपको 2 बार और करना है। 25 स्ट्रोक कम से कम शुरुआत करने के लिए। फिर आप इस स्ट्रोक को 50 तक ले जाएं। ठीक है, तो कम से कम 5-6 मिनट आपको कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं दूसरे क्रिया की तरफ, जो कि है अग्निसार क्रिया। इसको हम करेंगे खड़े होकर। तो अग्निसार क्रिया में करते क्या हैं? आपको सांस पहले भरना है अपनी पेट में और सांस को छोड़ते हुए पोजीशन लेनी है। पोजीशन कैसी, चेक करें एक बार। ये देखिए, पैरों को मैंने हिप से थोड़ा ज़्यादा खोल दिया है और पंजों को थोड़ा सा आउट किया है। ऐसे पूरा आउट नहीं कर दिया है, थोड़ा सा आउट, डायगोनल आउट कर दिया है। अब जब मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ तो ये कुछ पोजीशन ऐसी है। नी को आपको बेंड कर देना है, हाथ को इस तरह से, उंगलियां देखिए किस तरह से हैं, इस तरह से लगा देना है और चेस्ट को सामने रखें इस तरह से। ये पोजीशन लेनी है आपको सांस को छोड़ते हुए। ठीक है, सांस कैसे छोड़ेंगे? मुंह से अपने सांस को पूरी सांस छोड़ देनी है। तब क्या है, अब पेट के अंदर कोई सांस नहीं है, कोई हवा नहीं है।
अब आपके ये जो पेट वाला एरिया है, इस मसल को, ऊपरी भाग को अंदर बाहर आप इसको मूवमेंट देंगे जितनी बार आप दे पाएंगे। एक बार करके दिखाती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा और। तो कैसे करा? सांस भरते हुए आप चाहें तो हाथ ऊपर ले लें, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए पोजीशन ले लें। जब आपको लगे कि नहीं हो रहा, फिर आप इनहेल सांस भरते हुए वापस आ जाएं। बताना चाहूंगी, शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो आपके लिए 4-5 बार भी पेट को अंदर बाहर करना बहुत मुश्किल होगा, पसीने छूट जाएंगे ऐसा करने में। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ठीक है? तो प्रैक्टिस करें इसकी, खाली पेट करें। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप सुबह सुबह इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? अब मैं आपको एक लास्ट टाइम दिखाऊंगी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, ये तो बहुत तेज़ हुआ, मुझसे भी तेज़ कोई कर सकता होगा शायद, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको तेज़ करने पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ टेक्निक पे फोकस करें कि टेक्निक सही होनी चाहिए, चाहे मैं 4 बार ही क्यों ना करूं, ठीक है? सो इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो मैंने आपको दिखाया धीरे धीरे पेट को अंदर बाहर करके कैसे करेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएंगी, उसकी चिंता ना करें। तो इसको भी करना है कम से कम आपको 5 बार प्रैक्टिस, ठीक है? जितनी देर तक आप कर पाएँ, वापस आएँ, सांस भरें, नॉर्मल हो जाएं, फिर वापस एक्सहेल करें, सांस को छोड़ दें। ध्यान रहे ऐसा करते समय आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, सांस को आपने बाहर निकाल दिया है। अब पेट में कोई सांस नहीं लेनी है, पेट को अंदर बाहर मूवमेंट देनी है, फिर सांस को भरते हुए उठ जाना है। चलिए, तो अब चलते हैं हम अपनी आसन प्रैक्टिस की तरफ। तो जैसे कि ये जो वीडियो है, इसके थ्रू मैं चाहती हूँ कि हर एज का जो इंसान है, अगर ये ज़्यादा एज के लोग देख रहे हैं तो वो भी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो मैं आपको मॉडिफिकेशन साथ साथ बताऊँगी। अगर आपकी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है तो वैसे तो आपको सूर्य नमस्कार और बहुत सारी चीज़ें जो खड़े होकर के आप कर सकते हैं, वो चीज़ें करनी चाहिए, और उसके बाद इन चीज़ों को भी ऐड करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 चीज़ें करें, ठीक है? लेकिन अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट ये 5 चीज़ें प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे भी आपको असर मिलेगा। तो सबसे पहला आसन हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन, ठीक है? तो उसके लिए दंडासन में बैठेंगे। दंडासन क्या है? इस तरह से अपने हिप्स को, ये जो एक्स्ट्रा फ्लैशेस हैं इसको आउट करें, बाहर की तरफ निकालें, पैर को सीधा करें, पंजों को अपनी तरफ खींचें, दोनों हाथ साइड में, एल्बो को साइड में रखें, चेस्ट ओपन। लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ये दंडासन नहीं है, चेस्ट को ओपन रखें, ठीक है? अब इस पोजीशन में हो सकता है अगर आप बिगिनर हैं, पहले प्रैक्टिस नहीं करिए, तो बैठना मुश्किल होगा, तो आप अपने हिप्स के नीचे चाहें तो कुछ लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे इस तरह से आप बैठ सकते हैं, ऐसे, ये, ठीक है? ऐसा करने से आपके स्पाइन को तुरंत एक लंबाई मिल जाएगी, ठीक है? और फिर इसमें बैठें। अब हम जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन के लिए। तो जैसे कि मैं तो बैठ सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। पश्चिमोत्तानासन में आपको हाथ ऊपर लेना है, सांस को भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, आगे की तरफ फोल्ड करना है आपको इस तरह से। अब क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मेरा हाथ तो बहुत आगे जा रहा है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है कि मेरा हाथ तो वहाँ नहीं जा रहा है, इसका मतलब मैं सही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। योगा इज़ नॉट अबाउट टचिंग योर टोज, ठीक है? योगा का मतलब ये है कि आप अपना मैक्सिमम करें और सही अलाइनमेंट में करें। अब ऐसा लोग क्या करते हैं, आगे पहुँचने के लिए ना ऐसे कहीं भी, बैक देखिए कैसे लग रही है मेरी, हंच, और किसी भी तरह जाना चाहते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है, यहाँ पे प्रेशर आएगा लंबर पे, हमें लंबर पे प्रेशर नहीं देना है। तो ऐसे केस में क्या करें, अगर आप आगे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ध्यान रखें, बैक को स्ट्रेट रखें, नी को हल्का भले ही ऐसे, ये क्या किया मैंने, ये कर लिया, ऊपर ले लिया, पंजों को अपनी तरफ खींच रखा है। अब मैं सांस लूँगी और सांस छोड़ूंगी। अब क्या हो रहा है, मेरी बैक अभी भी स्ट्रेट है, ऐसे तो नहीं हुई, ये ऐसे,
अभी भी ये जो थाइस पे ये जो बनना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए, यहाँ प्रेशर आ रहा है, यही हमारा मकसद है। अब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट करने की कोशिश करते करते एक दिन आप आराम से आगे पहुँचेंगे। एक और तरीका है, आप यहाँ पे कोई तकिया या कुछ ऐसा हल्का सा ले लें और इसके ऊपर फिर लीन कर जाएं ऐसे। ये भी एक अच्छा तरीका है सही अलाइनमेंट में रहने का। इस तरह से लीन कर जाएं थोड़ी देर, यानी कि कम से कम 30 सेकेंड। 30 सेकेंड मतलब आप समझ लीजिए 10 बार इनहेल एक्सहेल करने के लिए रुकें कम से कम एक पोज में। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। ठीक है, तो ये था पश्चिमोत्तानासना। और याद रखें, जब आप बिगिनर हैं तो आपको अलाइनमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पश्चिमोत्तानासना वीडियो तो देख ली और कर लिया, लेकिन जो ठीक होगा वो तो बाद में होगा, वो तो अंदर है, दिख नहीं रहा, पता चले कमर में दर्द आ जाए। इसलिए अलाइनमेंट का ध्यान रखें, पुश ना करें, जोर ना डालें, ज़बरदस्ती नहीं करनी अपनी बॉडी के साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पोज हम कर रहे हैं वो है एक ट्विस्टिंग आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब ट्विस्टिंग जो है आपको बहुत हेल्प करती है डायबिटीज़ के केस में। क्यों? क्योंकि जब भी आप ट्विस्ट करते हैं तो आपके पैनक्रियास इफेक्टेड होते हैं उससे, तो हमें एक्चुअली उसको स्टिमुलेट करना है अपने, ताकि वो जो हार्मोन है हमारा इंसुलिन वो रिलीज़ करे। ठीक है, तो इसलिए कैसे करेंगे इसको हम? अर्ध मत्स्येंद्र के लिए अपने पैरों को पहले इस तरह, मैंने अपने लेफ़्ट लेग को अंदर की तरफ मोड़ लिया। ये देखिए सामने से मैं दिखा रही हूँ, लेफ़्ट लेग को अंदर की तरफ मोड़ा, ये राइट लेग को इधर इस तरफ से रखा। अब क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, आपके लिए ऐसा रखना, इस तरफ पैर को रखना हो सकता है बहुत टफ हो, ऐसा करते ही आप ऐसे हो जाते हो, तो क्या करें? इसको फ़िलहाल मॉडिफिकेशन बता रही हूँ, आप इसको सामने रख दें इस तरह। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा करके बताती हूँ कैसे करना होता है, फिर मॉडिफिकेशन भी बताती हूँ पूरा। ठीक है, तो आपने पहले मोड़ा इसको अंदर की तरफ, इस पैर को दूसरी तरफ ले गए। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, लेफ्ट एल्बो को एडजस्ट किया और इससे एंकल को पकड़ लिया। अब राइट हैंड पीछे जाएगा ऐसे और इस पोजीशन पीछे जा करके इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और अपने राइट कंधे की तरफ देख रहे हैं। जो ट्विस्ट आ रहा है आपके बेली एरिया में उसको फील करें, सांस लें। अब इस पोजीशन में ध्यान ये भी रखना है कि कहीं आप ऐसे गिर तो नहीं रहे, इस तरह से लटकना नहीं है आपको। आपका बैक स्ट्रेट होने के बाद आपको ट्विस्ट करना है, ये इस तरह से। ठीक है, कुछ सांसों के लिए, यानी कि कम से कम 8-10 सांसों के लिए यहाँ रुकें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ध्यान रखें एक और चीज़ जो कि एज अ बिगनर लोग गलती करते हैं कि अपने पोज को होल्ड करने के साथ साथ अपने सांसों को भी होल्ड कर लेते हैं। वो नहीं करना है आपको पोज को होल्ड करना है, यानी कि जिस आसन में आप हैं उसमें रहें, नॉर्मल सांस को चलने दें। ठीक है, अब दूसरी तरफ करते हैं इसको, देखें एक बार। ये अब मैंने राइट लेग मोड़ लिया अंदर, लेफ्ट लेग को इस तरफ ले गई। ध्यान रखें आपका ये जो हिप है पूरा उठ ना जाए, इसको नीचे ज़मीन पे टिका के रखें और तब आपको जितना जाता है उतना ले जाना है। राइट हैंड ऊपर उठाया, ये एडजस्ट किया और इससे हमने एंकल पकड़ लिया। अब ये मैं साइड से दिखाने के लिए मैं घूम रही हूँ इस तरह। अब ये हाथ पीछे ले गए और ये चले गए हम ट्विस्ट में। थोड़ी देर रुकेंगे इसमें, बैक को हंच ना करें, बैक स्ट्रेट रखें और फिर ट्विस्ट करें। पेट पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करें, सांस चलने दें और धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मॉडिफिकेशन, क्योंकि एक बिगिनर के लिए इस पोजीशन में जाना इतना इजी नहीं है। अब सबसे पहला मॉडिफिकेशन तो ये कि आपने पैर को मोड़ा और आपका पैर उस तरफ जा ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से ऐसे लटक जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो क्या करेंगे आप अपने पैर को इधर रखेंगे सामने। ठीक है, आपको कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कहाँ नहीं करना, बैक पे। ये ऐसे नहीं बैठेगा कभी भी किसी भी कंडीशन में, ये स्ट्रेट रहेगा।
ठीक है, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब आपने पैर ऐसे ले लिया उधर लेने की बजाय। दूसरा, आपके हाथ ऐसे जाकर नहीं पकड़ पाते, कोई बात नहीं, आप अपने एल्बो को इस तरह से एडजस्ट करें और हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में इस तरह लगा लें, फिर राइट हैंड को पीछे रखें और ट्विस्ट में ले जाएं। ये देखिए ट्विस्ट, अभी भी ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, और इस तरह से ट्विस्ट करें। दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ। मैंने सामने रखा, इधर ले जाने की बजाय इधर रखा, ठीक है, अब एडजस्ट कर रही हूँ। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये भी एक सोच के चलते हैं कि अगर आपका एल्बो भी एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करें, अपने हाथ से ऐसे पकड़ लें, साइड से दिखा रही हूँ, हाथ से ऐसे पकड़ लें, ये इस हाथ को इस हाथ के ऊपर लेट नहीं जाना, ऐसे इसको बैक को स्ट्रेट रखना। ये सारी गलतियां बताना ज़रूरी है ताकि अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आप सही कर लें उनको, ठीक है। ट्विस्ट करें, फिर यहाँ थोड़ी देर। तो अभी तो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पर एज अ बिगनर बहुत दिक्कत होती है जब आपको कोई देखता नहीं है और आपको गाइड नहीं कर पाता कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं, मैं देती हूँ जूम ऑनलाइन क्लासेस वर्ल्ड वाइड, मुझसे सीखते हैं हर जगह से लोग योगा ऑनलाइन। तो अगर आप भी मेरे इस फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे संपर्क करें और या फिर मुझे मेल करें। ये पेड क्लासेस हैं, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करें, मेरी टीम आपको डिटेल्स सारी बता देगी। चलिए, तो ये था अर्ध मत्स्येंद्र और उसके मॉडिफिकेशन। अब चलते हैं हम अगले पोज के लिए। अब ये जो पोज है इसमें हम ऐसे क्रॉस लेग बैठेंगे, ये भी एक ट्विस्टिंग आसन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को उठाया, आपने क्रॉस लेग बैठ गए, राइट हैंड को उठाया, राइट हैंड को लेफ्ट नी पर इस तरह रखा, लेफ्ट हैंड को पीछे रखा और इस तरह ट्विस्ट में चले गए। ध्यान रखें आपको पीछे गिरना नहीं है, इस हाथ को जमा के रखें, ट्विस्ट करें। थोड़ी देर रुकेंगे इस ट्विस्ट में भी, तो इसमें भी हम ट्विस्टिंग ला रहे हैं, फिर धीरे से रिलीज करके वापस आ जाएं। इसी तरह दूसरी साइड भी करेंगे। सांस लें, लेफ्ट हैंड को उठाएं, लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ें, राइट हैंड कमर के पीछे रखें, सांस लें पहले और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घूम गए। अब नॉर्मल सांसें लेंगे, हम रुकेंगे यहाँ पे और फिर धीरे से रिलीज कर दें। अब चलते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जो कि बहुत ही फेमस है डायबिटीज़ के लिए, जो है मंडूक आसन। इसको इंग्लिश में फ्रॉग पोज भी कहते हैं। सीखते हैं कैसे करें फ्रॉग पोज, और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप नीचे ज़मीन पर बैठ के नहीं कर पा रहे तो आप इसको कैसे चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो ज़मीन पे करने के लिए आप पहले बैठ जाएं वज्रासन में, इस तरह से जैसे मैं बैठी हूँ, ये साइड से दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से अपने हील्स को अपने हिप्स के नीचे रखें, इस तरह से अपने टोज़ को एक दूसरे से चिपका के टच करके रख सकते हैं। हील्स आपके हिप्स के नीचे एडजस्टेड हैं, ये है, ठीक है। अब अपने हाथ को इस तरह से मुट्ठी को बनाना है आपको, अंगूठे को अंदर लें और उंगलियां आपने मोड़ दी, ये। अब अगर आपका नाभि यानी कि नेवल यहाँ पर है सेंटर में, तो दोनों साइड से आपको इसको लगाना है थोड़ा नीचे की तरफ, नेवल से थोड़ा नीचे की तरफ, दोनों साइड में ऐसे एडजस्ट करें इसको, ठीक है, और हल्का सा प्रेस करेंगे। अब आप पहले सांस को लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है आपको, ठीक है। सारी सांस निकल जाएगी, उसके बाद आपको सांस नहीं लेना है, उसको होल्ड करना है, यानी कि सांस को बाहर छोड़कर उस पोजीशन को होल्ड करना है। यहाँ पे पोजीशन भी होल्ड कर रहे हैं और सांसों को भी होल्ड कर रहे हैं। फिर आपको लगे कि अब मुझसे होल्ड नहीं हो रहा तो सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने हाथ को लगाया, सांस ली, आगे की तरफ देखते रहे, इस तरह गर्दन को, या तो आप आगे की तरफ देखें या अपनी आंखों को बंद कर लें।
सांस नहीं ले रहे, रोक रखी है बाहर की तरफ। सांस भरते हुए वापस आ गए। जब आप ऐसा करेंगे, अगर आपके बहुत ज़्यादा फैट नहीं है तो आप महसूस कर पाएंगे, यहाँ पे आपको हार्ट बीट सुनाई देगी, अपने हाथ में महसूस होगी हार्ट बीट। ऐसा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम स्टिमुलेशन ला रहे हैं अपने नेवल एरिया के आसपास, ठीक है। और अगर आपको अभी हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है, यहाँ बहुत फैट है, तो भी कोई बात नहीं, आप टेक्निक समझ के सही तरीके से करें, ठीक है। आपको बहुत तेज़ प्रेस नहीं करना है। अगर किसी तरह का डिस्कम्फर्ट आ रहा है तो प्लीज़ प्रैक्टिस ना करें। ध्यान दें, ये प्रैक्टिस अगर आपको हाई बीपी है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको पीरियड हो रहा है इस समय, और या फिर आपको माइग्रेन हो रखा है, तो उस समय आप प्रैक्टिस ना करें। तो अगर आप इस तरह से बैठ नहीं पा रहे हैं मंडूकासन के लिए, तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। ध्यान रहे आपका पैर नीचे ज़मीन पर टच हो, और फिर आप सेम अपने पैर पे अपने पेट के पास इस तरह हाथ को लगा करके आगे की तरफ झुक जाएं, और कोई बदलाव ना करें। अपने हिप्स को ज़्यादा उठाने की कोशिश ना करें। हिप्स आपके चेयर पे रहेंगे, पैर नीचे ज़मीन पे इस तरह प्रेस करना है और इस तरह से झुक जाना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब चलते हैं अपने 5वें आसन के लिए, जो कि हम करेंगे लेट कर। वो भी एक ट्विस्टिंग है और बहुत अच्छा ट्विस्ट है। वो आपके इंटेस्टाइन के लिए तो है ही, लोअर बैक वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले अपने बैक पे धीरे धीरे लेट जाएं। ध्यान रखें, हड़बड़ी में ना लेटें, धीरे से लेट जाएं। अब दोनों हाथों को इस तरह साइड में टी पोजीशन में ले लें, ठीक है। अब अपने पैरों को ऐसे मोड़ के रखना है आपको, और फिर धीरे से नीज को चेस्ट की तरफ लेना है, ऐसे। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले इसको एक साइड लेफ्ट साइड ले जा रही हूँ, नीज को दूसरी साइड ले लिया, गर्दन को राइट साइड। ध्यान रखें हाथों को भी खींच के रखें, और इसको नीचे करने के लिए अपने कंधों को उठा नहीं देना कि आपने कंधों को उठा दिया। पैर नीचे करने के लिए उतना ही नीचे करें जितने में आपके कंधे नीचे रहें, इस तरह से। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर धीरे से सांस भरें, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को रखेंगे, हाथों को खींच के रखेंगे। इस ट्विस्ट को, ये जो यहाँ आ रहा है ट्विस्ट आपकी बॉडी में, इसको महसूस करें। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएं एंड रिलैक्स। अब जो आखिरी चीज़ हम करेंगे वो है रिलैक्सेशन शवासन में। बट आज का जो हम शवासन करेंगे, हम थोड़ा अलग तरीके से शवासन में जाएंगे और यहाँ पे डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आइए दिखाती हूँ कैसे करेंगे हम। तो अगर आपके पास योगा बोल्स्टर हो तो इस तरह का कोई योगा बोल्स्टर ऐसे लगा लें। अगर नहीं हो तो कोई तकिया लंबा हो उसको भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और अपने पैरों को इस तरह बद्ध कोण आसन में, यानी कि पंजों को साथ लगा करके बद्ध कोण आसन में रखना है, ठीक है। इसको पकड़ के रखें अपने पास और धीरे धीरे अपने पूरे स्पाइन को इसके ऊपर लगा दें, लेट जाएं। अब आपका क्या है, चेस्ट ओपन हो गया, ये भी एरिया ओपन हो गया है, खुल गया है, ये एरिया भी पूरा खुला हुआ है। आपने अपने ग्रॉइन को भी खोल रखा है। दोनों हाथों को साइड में खोल लें। थोड़ी देर यहाँ पे हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। डीप ब्रीदिंग से मेरा मतलब है कि सांस भरें। जब आप भरें तो ध्यान दें कि पूरा पेट एक्सपेंड हो रहा है, नीचे तक जाने दें सांस को। सांस छोड़ें धीरे धीरे नाक से। ऐसा कम से कम 15-20 बार ऐसी सांसों को लेंगे हम। सांस लें, पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ें, धीरे धीरे पेट को अंदर लेंगे। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। तो आप थोड़ी देर ज़रूर रुके यहाँ पे। जब आपको वापस आना हो तो आपको कैसे आना है मैं बता रही हूँ।
अपने नीज़ को इस तरह से क्लोज करें। फिर आप धीरे से, सामने से कभी ना आए, धीरे से करवट ले लें और बोल्स्टर के नीचे उतर जाएं। इस तरह थोड़ी देर रुक जाएं और आप फिर बोल्स्टर को या तकिया जो भी लगा रखा था उसको नीचे साइड कर दें और पहले लेट जाएं, शवासन में लेट जाएं थोड़ी देर, बॉडी को ढीला छोड़ दें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी और रिलैक्स हो जाएगी। इसके बाद फिर धीरे से करवट लेके सिटिंग पोजीशन में आएंगे हम। तो इस तरह से बैठ जाएं और फिर अपनी प्रैक्टिस को फिनिश करें ओम चैंट के साथ या किसी भी तरह के चैंट के साथ, या आप यहाँ पर अनुलोम विलोम की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ टिप्स। तो मेरे 3 टिप हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहला ये कि हमारा जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं, एक्टिवनेस नहीं है हमारी बॉडी में। चाहे आपका दिमाग हर तरफ काम कर रहा है लेकिन आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है। और अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी ध्यान रखें कि हर आधे घंटे या 40 मिनट के बाद कम से कम 5-10 मिनट के लिए उठ जाएं, वॉक करें। फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वॉक करें। तो ये है पहली टिप, यानी कि शॉर्ट ब्रेक लेना, हर कुछ अंतराल पे आपको उठना है, चलना है। दूसरी टिप, आप अपनी नींद को बेहतर करें। क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी नींद से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है बॉडी पे, पर आपको नहीं पता कि आपकी नींद बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ज़रूरत ये नहीं है कि आप सुबह कब उठ रहे हैं उसका अलार्म लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि आप रात को सोने का अलार्म लगाएं, यानी कि सही टाइम पे सोना शुरू करें ताकि आपकी नींद सुबह तक पूरी हो जाए। तीसरी टिप ये है कि आप मेथी के दाने जो होते हैं उनका सेवन शुरू करें। अगर आप वैसे खाने में तो बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच मेथी के दानों को रात को पानी में भिगा कर रख दें, 1 गिलास पानी में जितना, और सुबह उठकर उस पानी को छान कर मेथी निकाल कर उसी पानी का सेवन करें खाली पेट। ये भी डायबिटीज़ में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये थी मेरी कोशिश आपके साथ एक यूज़फुल वीडियो शेयर करने की, जो कि आपको डायबिटिक के सफ़र में, अगर आप डायबिटिक हैं या आपके घर में आपके माता पिता या कोई भी आपसे जुड़े हुए डायबिटीज़ से लड़ रहे हैं, तो उनके लिए हेल्प करे। ये मेरी कोशिश है इस वीडियो के थ्रू। तो सिर्फ ये वीडियो अपने आप तक ना रखें, शेयर करें इस वीडियो को। मैं इसी तरह की वीडियोस बनाती रहती हूँ और आगे भी बनाती रहूँगी। अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आपसे अलविदा लूँगी यहीं पे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।